हेलो, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आइए, आज हम लोग बिहार एसएससी में जो पूछा गया सवाल है मैथ का, वो हम दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के बीच। पहला वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें 5-6 सवाल बताए हैं, बहुत ही बेहतरीन बताए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आइए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रहेगा, बनाइए आप लोग, फिर हम बताते हैं। देखिए, पहला सवाल है, रमेश को एक निश्चित संख्या में 46 से गुना करने के लिए कहा गया। यदि उसने उस संख्या में 64 से गुना किया एवं पाया कि गुणनफल शुद्ध गुणनफल से 2520 अधिक है। रमेश एक निश्चित संख्या में 46 से गुना करने को कहा गया, मतलब मान लेते हैं संख्या x मान लेते हैं, उसमें 46 से गुना करने को कहा गया, लेकिन वह गलती से क्या किया कि 64 से गुना कर दिया, मतलब x गुने 64 से कर दिया। तो इसमें 2520 अधिक हो जाता है, अधिक मतलब अंतर, तो ये दोनों का अंतर ले लेते हैं, कितना 2520। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। 46x में से 64x जाए कितना बचेगा 18x। 18x बराबर कितना 2520, तो काट दीजिए। 18 एकम 18, 18 7 यानी 72, 18 चक 72 यानी 140। x का मान कितना आ गया 140, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला बनाइए। अगला है, यदि 500 रुपया पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज तथा 600 रुपया पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज मिलकर 185 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है? दर निकालना बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दर कैसे निकलेगा। दर निकालना है तो जैसे देखिए 500 रुपया मूलधन है, 500 रुपया मूलधन का तुलना हम 100 से करेंगे और इसमें 5 वर्षों के लिए दिया गया है, तो 5 वर्षों के लिए हम 5 से गुना करेंगे और इसमें 1 से लगा देंगे क्योंकि दर है, ऐसे भी कर सकते हैं। मूलधन गुने समय गुने दर, ठीक है, बटे 100 और प्लस कर देंगे 600 रुपया। 600 रुपया मूलधन गुने ये 2 वर्षों के, मूलधन गुने समय गुने रेट बटे 100 बराबर कितना है 185 रुपया। ठीक है, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पचे 25x, 25x प्लस 6 दूनी 12x बराबर 185। तो 25x 12x 37x, 37x बराबर 185। तो 37 क्या मरते में कटेगा, 7 पचे 35 पंती 15 यानी 5 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आ गया 5, यानी 5% हम कह सकते हैं। हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। देखिए अगला सवाल है, बनाइए अगला सवाल। अगला सवाल है, रमेश ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया, वह 20 अंकों से असफल हो गया। रमेश एक परीक्षा है जिसमें 40% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से असफल हो गया, मतलब विफल हो गया, तो 20 अंक और रहता तो पास कर जाता। ठीक है, दूसरा सवाल, सुरेश ने 50 अंक पाया एवं न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक पाया, मतलब 50 अंक 50% अंक आया, लेकिन जो पास मार्क था उससे 15 अंक अधिक आया, मतलब 15 में इसमें घटा देंगे तो पास मार्क हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिए। 40 में से 10 जाएगा 50 जाएगा तो 10% बराबर -15, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 20, तो 10% बराबर हम कह सकते हैं 35%। इधर घटेगा तो भी माइनस में आएगा, इसलिए माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, तो 10% बराबर 35। तो बोल रहा है इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या, तो देखिए कैसा निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। 10% बराबर 35, 10% बराबर 35, यहाँ हम रखेंगे 10%, मतलब कहने का मतलब है
कि अगर हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं किए, 10% बराबर 35 आया, तो हमको लाना है इतना, पास मार्क लाना है, तब ना पता चलेगा न्यूनतम उत्तरनांक। तो इसीलिए 10 गुने 4 तो हो जाएगा 40%, तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 5 चक 20 और 4 तिये 12 और 2 14 और यहाँ पे 20 है, तो इसमें 20 और ऐड करेंगे तो पास न्यूनतम उत्तरनांक निकल जाएगा मेरा, मतलब 160 इज द राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल बनाइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, इससे आपको पता चलेगा कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। मैथ उतना हार्ड नहीं होता है, पर फिर भी अगर मैथ रीजनिंग आपके पास कमांड है तो समझिए बिहार एसएससी क्लियर है। तो देखिए अगला सवाल है, अगला है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है तो हानि प्रतिशत क्या? बहुत ही आसान सवाल है। देखिए बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 60% है। मान लिया जाए क्रय मूल्य का, तो का अथवा से का हर मान होगा, इसलिए 100 होगा, विक्रय मूल्य 60 होगा। क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 60, तो हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितना 40 का हो गया, तो 40 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना 100, 100 से 100 खत्म बराबर 40। 40 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल बनाइए। बोल रहा 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 450 है। 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 450 है। मान लीजिए x, y और z 3 संख्या हो गया, इसका वर्गों का योगफल दिया हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना 450। जबकि एक बार दो संख्या को लेकर प्राप्त गुणनफलों का योगफल, मतलब एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, ये सभी को गुणनफल का योगफल है बराबर 225 दिया हुआ, तो उन संख्या को योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, बताते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर होता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हमको निकालना ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जिसका मान दिया 450, इसका मान दिया हुआ 450 प्लस 2 और गुने इसका मान दिया हुआ 225, 450 प्लस 225 गुने 2, ये भी हो गया 450, टोटल हो गया 900। तो x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर 900। तो कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 900, हाँ अंडर रूट 20, हाँ अंडर रूट 900। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 900 का मान 30। ओ सॉरी, लाइट थोड़ा इशू हुआ, इसके लिए सॉरी। आंसर हो जाएगा हमारा 30। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी भौतिक में सफल हुए और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में। देखिए एक ग्राफ हम बना लेते हैं फिजिक्स का, एक ग्राफ फिजिक्स और ये हो गया इंग्लिश। बोल रहा है 60% विद्यार्थी भौतिक में,
70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 45% ये पास का ग्राफ बनेगा। 45% विद्यार्थी दोनों में सफल हुए, ठीक है, दोनों में। 60% बोल रखा है इसमें। टोटल फिजिक्स का हो गया कितना, 60%। टोटल फिजिक्स का हो गया 60%, जिसमें ये 45% कर चुका, बचा कितना, 15%, ठीक है, 15%, ओके। उसके बाद 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो टोटल ही अंग्रेजी का हो गया, जिसमें 45 हो चुका है, तो बचा कितना, 25%, ठीक है। ये हमारा पास का बना। 5, 10, 5, 15 के पास, बाकी 1, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, यानी टोटल बंदा पास कितना हुआ, 85%। फेल कितना हुआ होगा, 100 में 50 से घटाएंगे 15%, ओके। अब इसमें दिया हुआ है 45 विद्यार्थी दोनों में असफल हुए। यहाँ दोनों में कितना, 45%, तो यहाँ दोनों में 15%। टोटल हम निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। 15 या 45, 3 गुने 100 यानी 300। ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल। बड़ा 1 और 19 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है। 1 से 19 तक की विषम संख्या के वर्गों का योगफल क्या है। बहुत ही वीवीआई सवाल है। देखिए आसान से समझाते हैं, समझिएगा। a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर या 3, 5, 7 से लेकर के 19 तक सबका वर्ग है। एक वर्ग निकालना संभव है, हमको तो नहीं लगता। तो चलिए देखिए, इसके लिए एक फार्मूला आता है, फार्मूला n इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 बाई 3, ये इसका फार्मूला आता है। तो देखिए n का मान ये 19 नहीं होगा, आप लोग 19 मत कीजिएगा। n का मान कैसे निकलता है अभी हम बता, ध्यान से देखिएगा। 2n माइनस 1 बराबर कितना, 19, 1 बराबर 19, तो 2n बराबर 19 और इधर आएगा प्लस 1, तो 2n बराबर 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10। समझ गए, ध्यान से फिर से बताते हैं। देखिएगा 2n माइनस 1 बराबर 19, ठीक है, ये वाला 2n माइनस 1 बराबर 19, तो 2n बराबर 19 प्लस 1, तो 2n बराबर 20, तो हम कह सकते हैं n का मान कितना आ गया मेरा, 10। बस यही करना था। अब यहाँ पर n का मान बैठा देंगे, तो 10 दूनी 20 में से 1 गया 19, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 3। अब काट दीजिए, 7 या 21, 7 या 21 गया, 19 7 33 है यानी 133, पर एगो 0 आ गया, मतलब 1330 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। देखिए तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग होमवर्क के लिए बना करके रखिएगा, कल हम बताएंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।